हेलो दोस्तों। आर के मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक माह में पड़ने वाले त्योहारों में से एक है देवोत्थान एकादशी। यह हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी, देवोत्थान या देव प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। इस साल यह तिथि 4 नवंबर को मनाई जाएगी। यह एकादशी दीपावली के बाद आती है। इस दिन तुलसी विवाह भी कराते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको इस देवउठनी एकादशी क्यों होती है खास इसके बारे में बताता हूँ। धार्मिक मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन देव विश्राम करने चले जाते हैं और फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी प्रबोधनी एकादशी के दिन ही उठते हैं। इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी, देवउठनी गैस के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी भी धार्मिक मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह की निद्रा से जागते हैं। इसी कारण भगवान विष्णु के शयन काल की अवधि में 4 महीनों तक विवाह, गृह प्रवेश आदि संबंधित मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। यही वजह है कि देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जागने के बाद शुभ तथा मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। पौराणिक मान्यता अनुसार इस दिन तुलसी विवाह कराना बहुत ही शुभ होता है और जगह जगह तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु समेत सभी देवताओं की पूजा आराधना की जाती है। साथ ही व्रत भी रखा जाता है। देवशयनी एकादशी की तिथि से भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा में चले जाते हैं और इस दौरान सभी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। फिर देवउठनी एकादशी के बाद फिर से सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको इसके पूजन की विधि बताता हूँ। देवोत्थान एकादशी के दिन प्रातः उठकर भगवान विष्णु की पूजा और उन्हें जागने का आह्वान करने के साथ व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। वैसे तो एकादशी के व्रत के नियमों का पालन 10वीं तिथि से ही शुरू कर देना चाहिए। घर आदि की सफाई अच्छे से करने के बाद स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करने के बाद घर के आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाएं। एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रखकर उसे डलिया से ढक कर रख दें। इस दिन रात्रि में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दिए जलाना चाहिए। रात्रि के समय परिवार के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर उठाना चाहिए। इसके अलावा विष्णु भगवान को इस दिन पंचामृत स्नान कराना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको इसका जो तुलसी देव ये जो एकादशी है, इस दिन तुलसी विवाह का महत्व बताता हूँ। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराने का भी बहुत महत्व है। इस दिन तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की शादी कराई जाती है। सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम से की जाती है। चूँकि तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना नारायण भगवान तुलसी की सुनते हैं। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से दंपतियों के कोई कन्या नहीं होती। उन्हें कन्यादान का पुण्य प्राप्त करने के लिए तुलसी विवाह अवश्य कराना चाहिए। अब मैं आपको इसकी पौराणिक कथा बताता हूँ। देवउठनी एकादशी के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है कि स्वामी, आप या तो रात दिन जगते हैं या फिर लाखों करोड़ों वर्ष तक योग निद्रा में ही रहते हैं। आपके ऐसा करने से संसार के समस्त प्राणी उस दौरान कई परेशानियों का सामना करते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होते हैं। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। अतः तुम्हारे कथा अनुसार आज से मैं प्रतिवर्ष
4 माह वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करके करेंगे, उनके घर में मैं आपके साथ निवास करूंगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको देव प्रबोधनी एकादशी कह लीजिए, देव उठनी एकादशी कह लीजिए, इसके बारे में पूरी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें ताकि सबको ये यूज़फुल जानकारी मिल सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को वीडियो कैसी लगी बताएं, या आप इस एकादशी के बारे में जो भी जानते हैं या जो भी विचार हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आप मेरे फेसबुक पेज जो कि RK मिक्स एंटरटेनमेंट नाम से है, उसको भी ऐसी ही वीडियोस के लिए फॉलो कर लें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।